हेलो माइंड वॉरियर्स, मैं हूं आपका अपना फेवरेट डाकिया। कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू द पिन कोड नंबर सीरीज। आई होप कि आपको हमारे पिछले सभी एपिसोड्स में बेहद मजा आया होगा और उसी एंटरटेनमेंट को बरकरार रखने के लिए आज चलिए जानते हैं कि आज के एपिसोड में क्या खास है, वो कौन सी जगह है जहां आज हमारी गाड़ी पहुंचने वाली है। मगर सबसे पहले चलते हैं हमारे पोस्ट बॉक्स की तरफ टू सिलेक्ट वन लेटर। और हर बार की तरह इस बार भी हमें क्या चाहिए? करेक्ट, पिन कोड नंबर। देखो, ये खेलना सारा पिन कोड नंबर्स का ही है। कहीं से कहीं भी पहुंचना हो, बस एक साथ ही सबसे जरूरी है और वो है हमारा पिन कोड नंबर। सो लेट्स शफल अवर पोस्ट बॉक्स टू गेट अ लेटर। So let's see what the pin code is for today. It's 400017. It means हम again वेस्टर्न जोन विजिट करेंगे। पिछले एपिसोड्स में बताया था ना हाउ ईच एंड एवरी डिजिट ऑफ पिन कोड डिनोट्स प्लेसेस। अब देखना ये है कि हम वेस्टर्न जोन के एग्जैक्टली कौन से पार्ट को विजिट करने वाले हैं। चलिए फिर आज का सफर शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले ये बताओ, क्या आपने कभी अपने घर के आसपास या फिर स्कूल जाते वक्त कहीं रास्ते में गरीब लोगों को सड़क किनारे छोटे छोटे टेम्परेरी घर बनाकर रहते हुए देखा है? या फिर अक्सर ट्रेन से ट्रैवल करते हुए अपने शहर के आउटस्कर्ट्स में ऐसे घर जरूर देखे होंगे जिनके पास घर अफोर्ड करने के पैसे नहीं होते, तो वो मेन सिटी से हटकर किसी लो मेंटेनेंस एरिया में झोपड़ी बनाकर रहने लगते हैं। और जब ऐसे ही बहुत से लोग एक जगह मिलकर बस्ती बना लेते हैं तो उसे हम स्लम कहते हैं। Basically, slums are places where there are too many people living in areas that are full of temporary dwellings that are not well maintained and not well organized and lack of basic services. A small area of at least 300 people or about 60 to 70 households of poorly built, congested tenements in an unsanitary environment, usually lacking in infrastructure and without proper sanitary and drinking water facilities. आज का हमारा पिन कोड 400017 हमें एक ऐसी ही जगह ले जाएगा। एक मिनट रुको, उस जगह जाने से पहले ये बताओ, क्या आप आइडिया लगा सकते हो कि आज हम किस स्टेट में जा रहे हैं? बताओ बताओ, मैं बताऊं? आज के पिन कोड की हेल्प से, एज वी हैव अर्लियर डिस्कस्ड, द फर्स्ट डिजिट ऑफ द पिन कोड डिसाइड्स द पोस्टल जोन। द सेम वे द फर्स्ट टू डिजिट्स ऑफ द पिन कोड आर डिजाइन्ड फॉर पर्टिकुलर स्टेट्स। For example, if the first two digits of any pin codes lies in between 40 to 44, then the address is of Maharashtra. जी हाँ, so coming back to the main topic today, we will discuss Asia's biggest slum, धारावी। मुंबई शहर, इंडिया की फाइनेंशियल कैपिटल के दिल में बसा धारावी, जो कि वर्ल्ड के लार्जेस्ट स्लम्स में से एक है। A city within a city. It is one unending stretch of a narrow dirty lanes, open sewers and cramped huts. इस जगह की ओनरशिप गवर्नमेंट के अंडर आती है, बट द हाउसेज आर मेंटेन्ड बाय इंडिविजुअल्स। और दोस्तों, चौंका देने वाली बात यह है कि ये स्लम अराउंड 535 एकर्स में फैला हुआ है। अब आप सबके दिमाग में भी ये सवाल आ रहा होगा कि धारावी स्लम आखिर कैसे बनाया गया? एक्चुअली धारावी स्लम केम इनटू एक्जिस्टेंस इन 1884। हिस्टोरिकल फैक्ट्स के पर्सपेक्टिव से देखें तो टर्निंग पॉइंट इन द हिस्ट्री ऑफ धारावी केम इन द 18th century व्हेन द स्वम्प्स ऑफ बॉम्बे स्टार्टेड टू बी रिक्लेम्ड. All the 7 islands were joined into a single landmass with Parel at its outskirts. सबसे पहले यहाँ फिशर फोक्स ने रहना शुरू किया जब ये एरिया पूरी तरह से स्वम्प था। लेकिन जब ये दलदल और कीचड़ कम होने लगी नेचुरल और आर्टिफिशियल वेज में और इम्प्रूव होने लगी, तब ये जगह साउथ मुंबई के माइग्रेंट वर्कर्स को अट्रैक्टिव लगने लगी। कहते हैं कि मुंबई जैसे महंगे शहर में अपना घर ढूंढ पाना अपने आप में एक मुश्किल काम है, और फिर उस घर का किराया देना मानो जैसे पूरी सैलरी लैंडलॉर्ड के जेब में रख देना। सो गाइस, द एरिया बिकेम पॉपुलर as poor rural Indians migrated to urban Mumbai. By the end of the 19th century, Dharavi became the home to a diversity of artists and aspirant spotters from Saurashtra, Muslim leather tanners from Tamil Nadu, embroidery workers and artisans from Uttar Pradesh. Today, Dharavi is a home to more than 1 million people. अब समझ आया कि धारावी एशिया का लार्जेस्ट स्लम क्यों है? Many of the people living here are the second generation residents whose parents moved in years ago. According to Lonely Planet, a travel guidebook publisher,
60% of Mumbai's population lives in slums and the largest slum is Dharavi. जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि मुंबई में घर ढूंढना भगवान ढूंढने जैसा है. In a city where house rents are among the highest in the world, Dharavi provides a cheap and affordable option to those who move to Mumbai to earn their living. अगर इसकी लोकेशन की बात करें तो धारावी is close to Bandra Kurla complex, which is one of the richest business hubs in Asia. धारावी का मुंबई का 2 सबर्बन रेल लाइंस के पास लोकेटेड होना यहाँ के रहने वाले लोगों के लिए काम पर जाना आसान बनाता है. अच्छी ट्रांसपोर्टेशन कनेक्टिविटी के चलते यहाँ रहने वाले लोग सही वक्त पर काम पे पहुंच जाते हैं. स्लम होने के बावजूद भी धारावी हैज अ लार्ज नंबर ऑफ थ्राइविंग स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज दैट प्रोड्यूस एम्ब्रॉयडर्ड गारमेंट्स, एक्सपोर्ट क्वालिटी लेदर गुड्स, पॉटरी एंड प्लास्टिक. दिस प्लेस इज अ हाईली मल्टी रिलीजियस, मल्टी एथनिक एंड डाइवर्स सेटलमेंट. ऑलमोस्ट सभी धर्मों के लोग यहाँ रहते हैं. और रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग बताऊं तो दोस्तों धारावी इंडिया का सबसे ज्यादा लिटरेट स्लम है विद अ लिटरेसी रेट ऑफ 69%. Isn't that amazing, Mind Warriors? धारावी के लिए सबसे हैपनिंग टाइम था 1970s का, जब 1971 में स्टेट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने एक एक्ट पास किया जिससे कहा गया स्लम एरियाज इंप्रूवमेंट, क्लियरेंस एंड रीडेवलपमेंट एक्ट, और धारावी को एक स्लम डिक्लेयर कर दिया गया. देन द रेजिडेंट्स वर प्रोवाइडेड विद टैप्स, टॉयलेट्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड सीवर एंड वाटर लाइन्स लेड डाउन अलोंग द साइन माहिम लिंक रोड्स. उन लोगों को दूसरे घर दिए गए जिनके घर इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स के बीच में आ रहे थे. धारावी की पिक्चर इंप्रूव करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट सालों से बहुत से काम करती आ रही है, बट इतनी बड़ी पॉपुलेशन को एक साथ हैंडल कर पाना और इतने बड़े एरिया को डेवलप कर पाना काफी मुश्किल काम है. इन 1985 द देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री राजीव गांधी ने बॉम्बे के इंफ्रास्ट्रक्चरल और हाउसिंग इंप्रूवमेंट के लिए 100 करोड़ का अमाउंट डेडिकेट किया, जिसका 30% हिस्सा केवल धारावी के लिए रिजर्व रखा गया. फिर 1995 में भी शिवसेना बीजेपी led government launched the slum rehabilitation scheme which promised free houses to all slum dwellers. दोस्तों 2004 तक लगभग 85 new buildings were constructed in Dharavi using transferred development rights which was sold for use outside Dharavi. आपको पता है धारावी के लिए रीडेवलपमेंट प्लान्स बहुत बार लॉन्च हुए, बट मोस्ट ऑफ द प्लान्स फेल्ड बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ फाइनेंशियल बैकिंग और पॉलिटिकल सपोर्ट. अगर लोगों के वहां पर रहन सहन की बात करें तो धारावी has suffered from many epidemics and other disasters, including a widespread plague in 1896, which killed over 20,000 people in Mumbai. This slum, like many others, lacks provisions for sanitation, drains, safe drinking water, roads और other basic services. धारावी के फेमस होने में फिल्म इंडस्ट्री का बहुत बड़ा हाथ है. क्या आपको पता है धारावी featured in films like the Oscar-winning Slumdog Millionaire and the more recent Gully Boy. दोस्तों धारावी इतना बड़ा और फेमस स्लम है कि टूरिज्म का भी एक फेमस स्पॉट है. अभी धारावी प्लेस होस्ट टू टूरिस्ट हु वांट्स अ whiff of what life is like for slum dwellers in India. Tourists are taken on tour through the narrow alleyways of the slum to showcase the hot business hub that it has become over the past few years. The sprawling Dharavi became the favorite tourist experience of 2019 in India. यहाँ तक कि दोस्तों धारावी के टूरिज्म स्ट्रीम ने ताजमहल टूरिज्म को भी बीट कर दिया है. अब आप सोचिए धारावी जैसा स्लम जो स्लम होने के बाद भी अपने आप में इतना बड़ा टूरिस्ट एंड मीडिया अट्रैक्शंस बना हुआ है ना ये गजब की बात. येट इन द लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ स्कीमिंग फॉर धारावी वेरी फ्यू हैव आस्क्ड कि धारावी एक्चुअल में है क्या. What the people who live in this part of the city worry about and look forward to, how would they want this area to be transformed? As Mumbai's tireless journalist Kalpana Sharma writes in a timeless book, Rediscovering Dharavi, that Dharavi is a creation of the governments, of academics, social workers और media तो major factor है ही, none of whom actually live in this connected and disconnected world of contiguous settlements. धारावी के पर्सपेक्टिव्स की बात करें अगर अलग अलग लोगों के नजरिए से तो for the state and real estate capital, Dharavi is a little more than undercapitalized land. But for reform-minded planners and architects and activists, it has a very bad physical condition. क्या आपको पता है धारावी को इकोनॉमिक गोल्ड माइन भी कहा जाता है क्योंकि धारावी में कुछ वेस्ट नहीं जाता. प्लास्टिक से लेकर मेटल्स, कार बैटरीज, कंप्यूटर पार्ट्स, फ्लोरेसेंट लाइट्स, बॉल पॉइंट पेन्स, प्लास्टिक बैग्स, पेपर, कार्डबोर्ड, बॉक्सेस, वायर हैंगर्स to literally any scrap. Their economy is run on recycling and reusing waste. जितना पैसा धारावी के लोग ये वेस्ट बेचकर इंडस्ट्री से अर्न करते हैं, it goes to show how much companies could benefit from sustainable waste management systems.
सीधा सीधा बोले तो जितना फायदा इंडस्ट्री का होगा वही डिसाइड करेगा कि उस वेस्ट का दाम धारावी के लोगों को कितना मिलेगा। सो माइंड वॉरियर्स, कैसा लगा आज का हमारा अनोखा सफर? आज हमारा पिन कोड 400017 हमें एक ऐसी जगह ले गया जहां हमने जिंदगी की मुश्किलों को बहुत करीब से देखा और ये भी देखा कि कैसे लोग स्ट्रगल करते हैं टू सस्टेन लाइफ। धारावी सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि वहां पर रहने वाले लोग अपने आप में एक इंस्पिरेशन है उन लोगों के लिए जिनके पास सब कुछ होते हुए भी लाइफ से कंप्लेंट्स रहती हैं। दोस्तों, आज का ये सफर हमेशा यादगार रहेगा। एक ऐसी जगह की कहानी जिसके एग्जिस्टेंस को समझने के लिए मल्टीपल माइंड्स एंड इमोशंस की जरूरत पड़े। द वन बिग स्लम कॉल्ड धारावी इज अ मिथ, a name that has served sometimes to stigmatize, at other times to celebrate, but rarely to understand it. Thank you for the letter we chose today, जो हमें एक मीनिंगफुल जर्नी की तरफ लेकर गई। चलिए फिर मिलते हैं पिन कोड नंबर सीरीज के नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस देखते रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए माइंड वॉर्स का यूट्यूब चैनल और माइंड वॉर्स ऐप भी डाउनलोड करिए टू प्ले क्विजेस एंड विन एक्साइटिंग प्राइजेस। मैं आपका अपना फेवरेट डाकिया अब आपसे विदा लेता हूँ। बाय बाय दोस्तों। जल्दी से प्ले स्टोर पर जाकर माइंड वॉर्स का नया ऐप डाउनलोड कीजिए। खेलिए बहुत सारे क्विजेस which bridge the gap between studies and your buddies और पाओ गेम्स खेलते खेलते स्टडी करने का मजा। So what are you waiting for? Download the app now.